जो हमारे भाई श्यामा जो जाके दीन सदाई सब रो जाके दीन सदाई पावनो भैया ब्रजनी थोड़ा हमारे भाई श्यामा जो हमारे भाई श्यामा जो हमारे भाई श्यामा जो हमारे भाई श्यामा राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके तुम्हारे बैठो राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छुपा राधा तेरी माला जपे राधा तेरी माला ढूंढ गया किसो कहाँ ढूंढने गया किसो राधा तेरी माला जपे कहाँ ढूंढने गया किसो राधा तेरी माला जपे पार्वती भी मना बिहारी रामानी त्रिपुरारी एक बिना भोले भंडारी एक बिना भोले भंडारी के सुंदर भीष्म पितामह खड़े हो गए। सहदेव तुम चाहे बच्चे हो परंतु तुम्हारा कथन बहुत उत्तम है, द्वारकाधीश से श्रेष्ठ और कोई नहीं। और भीष्म पितामह की अनुमति जब देखी तो पांडवों ने सिंहासन पर बिठा दिया प्रभु को और आज सुई यज्ञ होने लगा, प्रभु का पूजन होने लगा। उसी सभा में क्या हुआ, शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल ने देखा ये तो वही महाराज है द्वारकाधीश, दूल्हा बन करके आया, हमारी दुल्हनियों को लेकर के चले गए। उस दिन बच गया, आज नहीं छोड़ने वाला। और फिर क्या था, खूब गालियां देने लगा प्रभु को। विशो दुत्या काला इति सत्यवती श्रुति। सहदेव बच्चा है और भीष्म बुढ़ा है। बच्चा बुढ़ा एक समान, दोनों की मति एक जैसी है। पर तुमने इस कृष्ण में क्या विशेषता देखी, इसको सिंहासन पर बिठा करके प्रथम पूजन का प्रस्ताव इसका स्वीकार कर लिया। अब शब्द गालियां देने लगा, पांडवों से सहन नहीं हुआ, तलवार निकाल ली, क्रोध में आ गए। तो शिशुपाल के समर्थन भी खड़े हो गए, तनातनी का माहौल हो गया। प्रभु ने देखा विश्व युद्ध हो जाएगा, विश्व की सारी शक्तियां इकट्ठी हैं। प्रभु ने सबको शांत किया, क्या कह करके कि भैया ये जो शिशुपाल है मेरी बुआ का बेटा है, हमारा भी भाई है, दोनों भाइयों में बात रहने दो, तुम चिंता मत करो, तुम बैठो। तो पांडवों को बिठा दिया। तो शिशुपाल के समर्थन में जो थे वह भी बैठ गए। घर में भी कभी आपसी कभी झगड़ा हो जाए तो एक अग्नि बना है तो दूसरे को आग नहीं बनना चाहिए भैया। वो आग बना है तो तुम पानी बन जाओ, आग बनोगे तो और लगेगी, और स्वयं पानी बन जाओगे तो शांत कर दोगे। श्रेष्ठता किसकी हुई, पानी की। क्षमा सुभाई उस गरल, उस भुजंग को जिसमें जिसके मुख में गरल हो। तुम पानी बनो, सदा मुस्कुराते रहो। बैठ गए। शिशुपाल ने देखा
परंतु शिशुपाल कहाँ मानने वाला था। शिशुपाल ने जैसी 101 भी गाली दी, प्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का गला धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल मारा गया। शिशुपाल की देह से प्रकाश निकला और प्रभु के चरणों में विलीन हो गया। प्रभु ने आज अपने जय नामक पार्षद का उद्धार कर दिया। 3 जन्मों तक जिसको सनकादिकों ने राक्षस बनने का शाप दिया था। प्रेम से बोलो श्री राधे। हा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सखा सुदामा जी तो जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है, अपितु सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? प्रेम से बोलो श्री राधे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है और ब्राह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण है। तम प्रत्यय लगा है, इसमें तम प्रत्यय लग जाए उससे ऊपर कोई नहीं। जैसे श्रेष्ठ सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? विचार करिए। सुखदेव जी की दृष्टि में जिसके पास धन ना हो वह दरिद्र नहीं होता। दरिद्र कौन होता है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टया, जिसको संतुष्टि जीवन में ना हो वह दरिद्र है। लाखों रुपया क्यों ना हो आपके पास, परंतु संतुष्टि संतोष नहीं है तो भैया दरिद्रता जाएगी नहीं। बोले धनवान कौन है? बोले सम अस्तु। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। जब संतोष का धन आपको मिल जाएगा तो सारा धन धूलि के समान हो जाता है। सुदामा जी धन से दरिद्र होंगे परंतु संतों की दृष्टि से कैसे हैं? किस बैंक में डालें? SBI में डालें कि PNB में डालें कि लोकर में डालें? और घर में रखा तो नींद नहीं आती, ताला बंद करके नहीं जा सकते, चोरों का भय रहता है कोई ले ना जाए। तो एक काम करते हैं, बोले खर्च कर देते हैं। बोले भैया का खर्च करने में तो और भयंकर कष्ट है। विचार करो भैया इतना पैसा खर्च हो गया हमारा, नींद नहीं आती 2 दिन तक। आए दुखम व्यये दुखम दुखम च परिरक्षणे। आता है तब दुख है, रख रहे हैं तब दुख है, और खर्च कर दे तब दुख है भैया। तो अच्छा धन कौन सा है? श्रेष्ठ धन कौन सा है? कबीर जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भैया धनवान कौन है? धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होय। धनवान वही है जिसने राम नाम के धन को प्राप्त कर लिया। उसी संपदा को पा करके भक्तिमती मीराबाई गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पाया वस्तु अमोलक दीनी मारी सदगुरु, वस्तु अमोलक देव सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी या आप धन जो कमा रही हो, कब से कमा रही हो, कितने वर्षों से कमा रही हो, कितना पुराना है? तो मीरा जी कहती है
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई। ओ जग में सभी को पायो पायो जीवन में, जग में सभी को पायो पायो जीवन में, राम रतन पायो पायो जीवन में, राम रतन पायो जीवन में, राम रतन पायो। पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, प्रेम से बोलो श्री राधे। पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते कबीर दास पैसा तुम रखो पास, और पैसे बिन मुर्दे में लकड़ी नहीं पाई है। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो संसारी भैया अपने नोटों को ही खरा धन समझते हैं। बोले टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमो तपः, यस्य गृहे टका न अस्ति सः टका टकायते। प्रेम से बोलो श्री राधे। गरीब को कोई नहीं देखना चाहता। गरीब बोला, हे दरिद्रता देवी तुमने मुझे परम सिद्धि प्रदान कर दी। बोले कैसे सिद्धि? तब दरिद्र बोला, भो दरिद्र नमस्तुभ्यं सिद्धो अहं तत्प्रसादतः, पश्यामि अहं जगत सर्वं न माम पश्यामि कश्चन। बोले मैं सभी पूरे ब्रह्मांड को देखता हूं, भैया कुछ दे दो, परंतु मुझे कोई नहीं देखता। तो संसार की दृष्टि से सुदामा जी दरिद्र हैं, परंतु संतों की दृष्टि से, सुखदेव जी की दृष्टि से सुदामा जी परम धनी हैं, जिसने राम नाम के महत्व को जान लिया हो। सुदामा जी ने अपनी सुशीला से कहा, एक बार सुशीला ने स्वामी सुदामा जी से कहा कि स्वामी जी द्वारकानाथ आपके मित्र हैं। सुदामा जी चौंक गए, अरे ब्राह्मणी तुझे किसने बताया? बोले एक संत आए थे भिक्षा लेने, उन्होंने बताया घर में भिक्षा नहीं थी। तो बोले तुम्हारे पतिदेव के तो द्वारकाधीश इतने बड़े मित्र हैं, उन्होंने बताया। सुदामा जी की चरित्र पर विचार करिए जरा। भैया हमारा कोई मित्र बड़ी उपलब्धि पर पहुंच जाता है तो फोटो खिंचवा करके हम डालते हैं और सबको दिखाते हैं भैया हमारा मित्र। परंतु द्वारकाधीश जिनके मित्र हैं उन्होंने आज तक अपनी धर्म पत्नी को तक नहीं बताया। प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंच जाए तो फेसबुक पर छा जाते हैं और चार बातें और बोलते हैं, अरे भैया रोज का आना जाना लगा रहता है, बड़ा नजदीकी संबंध है हमारा। तो बड़े व्यक्तित्व से हम जुड़ना चाहते हैं, बुराई नहीं है, कोई जुड़ने में बुराई नहीं है, पर सुदामा जी के स्वभाव पर विचार करिए। सुशीला ने कहा, यदि आपके सत्यता में वह मित्र हैं तो हमारा एक निवेदन महाराज सुन लो। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियः पति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्पतर्षभा। भगवान द्वारिकानाथ ब्राह्मण वत्सल हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए आप एक बार मेरी इच्छा से उनसे मिलने के लिए जा आइए। बसे कही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पान उपाय की नहीं शामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल सो, देख रयो चकिसो, वसुधा अभिरामा।
सेवक दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जब प्रभु ने सुदामा नाम सुना, द्वारकाधीश तो सिंहासन से कूद गए। सिंहासन से कूद करके द्वारकाधीश आज भागे हैं, भागते भागते जा रहे हैं। मुकुट का भान नहीं, पीतांबर का भान नहीं, पीतांबर गिरा जा रहा है। सारी सभा स्तब्ध होगी। भैया ऐसा कौन विभूति आ गया? द्वारपाल बोले हमें प्रभु आगवानी के लिए भेजते थे कि कोई आया है तो अंदर लेकर के आओ, परंतु प्रभु आज स्वयं आगवानी के लिए भाग रहे हैं, लेने जा रहे हैं। सारी सभा स्वागत के लिए खड़ी होगी। प्रभु भागे भागे गए, सुदामा 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 ऐसे पुकारते पुकारते जैसे प्रभु की दृष्टि सुदामा पर मिली, दोनों मित्र भावुक हो गए और पास में जाकर के प्रभु ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम से बोलो दीन बंधु भगवान की। प्रभु ने प्रांत सुबह ही लगुटिया उठाई और सदगृहस्थ सुदामा संत चल पड़े अपने घर की ओर। प्रभु ने भी नहीं रोका, मित्र जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सुदामा जी ने विचार किया, भैया मेरा उद्देश्य जो था प्रभु के दर्शन का था, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, परंतु सुशीला का उद्देश्य कुछ पूरा नहीं हुआ। कन्हैया ने तो फूटी कोड़ी ना धरी। सुदामा जी ने विचार किया, कन्हैया ने मुझे धन क्यों नहीं दिया?